हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23A के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब हमें स्क्वायर का जो डायगोनल है वो गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। नाउ और उसके बाद हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। मतलब एरिया और पेरीमीटर में हमें साइड की रिक्वायरमेंट है। अब हमें डायगोनल कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? एक स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड। डायगोनल की वैल्यू हमें 12 गिवन है, ये पुट करेंगे इजिकल्स टू √2 इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई? 12/√2। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई? 12/√2 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम एरिया में पुट करेंगे। 12/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 12 इंटू 12 और √2 इंटू √2। ये आ गया 12 इंटू 12, √2 इंटू √2 कितना आ गया? 2। 2 6 था, 12 6 था, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया एरिया। नाउ व्हाट अबाउट पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू 12/√2। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे। √2 1.414 इंटू हो जाएगा ये 1000। डेसिमल मैंने हटा दिया, तो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल कर लेंगे। 2 7 0 7 24। तो ये तो अब किसी टेबल पे कैंसिल नहीं होता। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो ये आ गया 24000 डिवाइड बाय 707। टी पे चला जाएगा। 7 3 21 221। ये आ गया 9 6 2 0। अगेन 3 पे चला जाएगा। 2 1 2 1 0 7 0 7 8। ये चला गया 8 पे। तो ये हमारे पास आ गया 33.8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 32 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायगोनल। तो अब हमें एरिया गिवन है, हमने निकालना है डायगोनल। एरिया इज 32। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड। तो अगर साइड पता होगी तो हम इजीली डायगोनल निकाल पाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ गया 32 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो अब हमें साइड निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करना है। वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा? इधर 32 का रूट आ जाएगा और इधर जो साइड स्क्वायर है इसका अंडर रूट आ जाएगा। ये 32 इधर बच जाएगा साइड। स्क्वायर और रूट आपका खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। आप इसके चाहे तो फैक्टर्स बना लीजिए। तो 16 का रूट 4, 4 बाहर आ गया, √2 अकेला बच गया। तो साइड हमारे पास आ गई 4√2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर।
यूनिट मीटर में है। अब हम इस साइड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे √2 इंटू साइड की वैल्यू 4√2, √2 इंटू √2 2 हो गया, 4 टू द 8, तो हमारा डायगोनल आ गया 8 मीटर। Question 23. The area of a square is 81 centimeter square. Find its perimeter and the length of its diagonal. एरिया हमें गिवन है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है, डायगोनल निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड एंड डायगोनल का हमारा फॉर्मूला √2 इंटू साइड। तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 81 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर आ जाएगा 81 का रूट, इधर आ जाएगा साइड का स्क्वायर और इसका रूट, तो 81 का अंडर रूट आ गया 9, इधर आ गया साइड, तो साइड हमें मिल गई 9 सेंटीमीटर। अब इस साइड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 36 सेंटीमीटर, एंड व्हाट अबाउट द डायगोनल, √2 इंटू 9, √2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1.414 इंटू 9, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 9 36, 3 कैरी, 12 1 कैरी, 36 37 3 कैरी, ये आ गया 12 1 2 3, तो 12.726 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल। Question number 24. A square field has an area of 6.25 acres. Find the cost of putting a fence around it at 32.50 per meter. एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, उसका हमें एरिया गिवन है, एकर्स में गिवन है। अब इसने बोला है कि पर मीटर के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट गिवन है, इसके आले दुआले हमने क्या लगाना है, फेंसिंग करनी है। फेंस मीन्स वायर लगानी है, तो जब भी फेंसिंग करनी होती है वी नीड पेरीमीटर। जो एरिया गिवन है 6.25 एकर्स, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमारे पास पहले साइड होनी चाहिए। अब एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर होता है, एरिया की वैल्यू 6.25। अब देखिए ये जो कॉस्ट है ये पर मीटर है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो ये 625, इसका मैंने डेसिमल रिमूव किया, बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 625 is equals to side square. Now we will take square root on both sides. तो ये 625 का रूट आ गया और इस तरफ साइड स्क्वायर इसका रूट, 625 का रूट हमारे पास आ गया 25 और यहाँ पे क्या आ गया, साइड, तो साइड हमें मिल गई दैट इज 25 मीटर। अब पेरीमीटर निकालेंगे, 4 इंटू साइड 4 इंटू 25 दैट इज 100 मीटर। तो अब हमें पता चल गया कि जो वायर जो फेंसिंग करनी है वो टोटल कितना है हमारे पास, 100 मीटर के ऊपर। 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है तो हम 100 मीटर की कॉस्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो वी विल राइट कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹32.50। अब हमने 100 मीटर के लिए कैलकुलेट करनी है, तो ₹32.50 इंटू 100, डेसिमल हटाएंगे बाय 100 इंटू 100, तो दिस इज ₹3250।
नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹13.50 पर स्क्वायर मीटर इज ₹5400. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹28.50 पर मीटर। अब हमारे पास एक फील्ड गिवन है, स्क्वायर फील्ड, प्लो करना है उसको, तो 1 मीटर प्लोइंग की फील्ड हमें गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग। अब हमें उसके आसपास क्या करना है, फेंसिंग। तो फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग जब भी होती है तो हमें पेरीमीटर चाहिए होता है, और ये जो प्लोइंग होगी ये एरिया पे होगी। अब देखिए, हमें टोटल एरिया नहीं पता है, ना ही हमें कोई साइड गिवन है। हमें यहाँ पे जो 3 वैल्यूज गिवन है वो अमाउंट ही गिवन है। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेन्स ₹100। 100 रुपीज़ के आप पेन लेके आए, जैसे ये टोटल कॉस्ट गिवन है, और आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेन गिवन है ₹10। अब आप टोटल कितने पेन लेके आए हैं मार्केट से, कैसे कैलकुलेट करोगे? जो टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 10। तो आपको पता चल गया कि आपने टोटल 10 पेन जो है वो परचेज की। इसी तरह यहाँ पे एरिया पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे 1 स्क्वायर मीटर की अमाउंट के साथ, तो हमें उस स्क्वायर फील्ड का एरिया पता चल जाए। वी विल राइट ₹13.50 is cost to plow 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 13.50 कॉस्ट लगती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लो करने के लिए। ₹1 की कॉस्ट जो है वो कितने एरिया को प्लो करेगी, 1/13.50 एरिया, और टोटल हमारी कितनी अमाउंट लगी है, 5400। तो कितने एरिया को प्लो किया इस अमाउंट में, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। 5400 डेसिमल में रिमूव करूँगी यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा बाय 100। तो इसको कैंसिल कर देते हैं 5 के टेबल पे। 5 to the 10, 7, then 27, तो टोटल 400 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लो करने के लिए 5400 रुपीज़ लगे थे। तो नाउ अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड पता चल गया, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है उस फील्ड का। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। फेंसिंग के लिए हमें पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो पहले हम निकालेंगे साइड, एरिया आ गया तो यहाँ से हम साइड निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो ये 400 गिवन है इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस तरफ आ जाएगा 400 का रूट, और इस तरफ हमारे पास है साइड का स्क्वायर और इसका रूट। तो 400 का अंडर रूट लिया, 20 आ गया इज इक्वल्स टू साइड। तो साइड इस स्क्वायर फील्ड की आपके पास आ गई 20 मीटर। साइड आ गई। पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू 20, 80 मीटर। अब हमें पता चल गया कि 80 मीटर के ऊपर आपने क्या करनी है, फेंसिंग, और उसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है, ₹28.50। 80 की निकालनी है। वी विल राइट कॉस्ट वो फेंस 1 मीटर, ये हमें गिवन है 28.50 रुपीज़। अब हमने 80 मीटर को फेंस करना है, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, 28.50 इंटू 80।
तो 2850 बाई 100 इंटू 80, 5 इंटू 8 44, 8, ये आ गया ₹2280। तो इतनी कॉस्ट लगेगी उसको फेंस करने की। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चंस और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।